जीवन के जितने विरोध हैं, जो भी समस्याएं हैं, वे अनेक हैं और समाधान एक है। हरि भजन, भगवत शरणागति, भगवान के आश्रित होकर रहना। बिनु हरि भजन न जाहि क्लेशा, क्लेश मिटते नहीं हैं। और जब तक प्रभु का आगमन नहीं होता है, तब तक प्रतीक्षा, आंसू बहा बहा कर प्रतीक्षा, नाम स्मरण करते हुए प्रतीक्षा, और यह भरोसा भगवान आएंगे। रात कितनी भी बड़ी हो, किंतु सूर्योदय होगा, यह भरोसा। अवधवासियों ने इसी तरह प्रभु की प्रतीक्षा की है। 14 वर्ष बाद भगवान आए हैं। गुरुदेव को प्रणाम किया, ब्राह्मणों को प्रणाम किया, माताओं को प्रणाम किया। श्री भरत को उठाकर हृदय से लगा लिया। श्री राम भरत मिलकर एक हो गए। एक क्षण के लिए समाधान मिल गया। भगवान श्री भरत से मिलकर, कम करो, थोड़ा कम करो से, श्री भरत से मिलकर भगवान गए कैकेयी माता के भवन में। प्रभु जानी कैकेयी लजानी, प्रथमता सुगृह गए भवानी, प्रभु जानी प्रभु जानी कैकेयी लजानी, प्रभु जानी प्रभु जानी कैकेयी लजानी, प्रभु जानी कैकेयी लजानी, प्रभु प्रभु जानी, प्रभु जानी, प्रभु जानी। भगवान समझ गए कि कैकेयी माता लज्जित हो रही है। पहले उन्हीं के भवन में गए। ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीना। अवधवासी घबराए कि 14 वर्ष पहले इसी भवन से भगवान बन गए थे, और वन से लौटने के बाद सबसे पहले उसी भवन में गए। और माता कैकेयी का क्या ठिकाना, फिर कह दे कि श्री राम इस बार फिर 2-4 वर्ष के लिए वन चले जाओ। लोग बड़े चिंतित थे। जब तक भगवान कैकेयी माता के भवन में रहे, लोग कैकेयी माता के भवन के आसपास ही रहे। यह देखें भवन से निकलकर भगवान किधर जाते हैं।
लेकिन भगवान कैकेयी माता के भवन से निकलकर अपने भवन में गए। कृपा सिंधु जब मंदिर गए, तब पुर नर नारी सुखी सब भये। कि अब तब सब सुखी हो गए, अब ठीक है। कुछ लोग उसी दिन गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और गुरु जी से कहा कि राम जी को आज ही सिंहासन पर बिठाओ। गुरु जी ने कहा, अब 14 वर्ष की वन यात्रा से थके हुए आए हैं, 1-2 दिन विश्राम करने दो। आज क्या, कल बिठा देंगे? पर अवधवासी बोले, कल नहीं, पिछली बार भी यही गड़बड़ी हुई थी। श्री राम राज्य 1 दिन के लिए टल गया तो 14 वर्ष के लिए टल गया। आज ही गुरु जी ने कहा, अच्छा ठीक है। उसी दिन तैयारियां होने लगी। अब महाराजाधिराज श्री राम जी को भी तो तैयार होना है। श्री भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रभु हम आपको स्नान करा दें, आप वस्त्र आभूषण धारण करें, स्नान हम लोग करा दें, फिर सिंहासनासीन होना है आपको। श्री राम जी ने कहा, मुस्कुराते हुए रघुनंदन बोले, मुझे नहीं, पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ। और भगवान के सखा कौन? कोल भील केवट, अरे और तो राक्षस, सब तरह के लोग इकट्ठे वहां। निखादराज, केवट, कोल भील, ये सब, इनको स्नान पहले कराओ। महाराज इनको भी स्नान करा दिया जाएगा, पर आप राजा हैं, राजा का पहले स्नान हो, यह हमारी परंपरा रही है। राम जी ने कहा कि सुनो, राम राज्य की ऐसी परंपरा नहीं होनी चाहिए। फिर का राम राज्य में सुख सुविधा सबसे निम्न वर्ग से आरंभ हो, फिर ऊपर तक पहुंचे। ऐसा न हो कि ऊपर से शुरू हो, नीचे तक आ ही न पाए। और इसलिए आप देखेंगे कि श्री राम राज्य में स्नान राम जी को पहले नहीं, पहले सखाओं को स्नान कराया गया। सखाओं को भगवान स्नान कराते हैं। प्रथम सखन अनुभाव जाई, उनके मित्रों का, सखाओं का स्नान हुआ। अब तीनों भाई आए कि प्रभु सखाओं का तो स्नान हो गया, अब आप स्नान कर लें। राम जी ने कहा, भरत मेरे स्नान के लिए जो आसन तुमने डाला है उस आसन पर तुम बैठ जाओ। श्री भरत आंखों में आंसू भरकर बैठ गए। और राम जी क्या करते हैं, तब करुणा निधि भरत हकारे, निज कर जटा राम निर्वारे। करुणा निधान भगवान श्री राम ने भरत जी को बुलाया। स्नान के आसन पर बैठ गए तो प्रभु ने जल छोड़कर भरत जी की उलझी हुई जटाएं सुलझाई। निज कर राम जटा निर्वारे। श्री भरत रोने लगे कि जिन श्री राम जी के सिर पर जटाएं मेरे कारण आई हों,
वे मेरी जटाएं सुलझा दें। भगवान जटाएं अलग करते हुए जैसे ही श्री भरत जी का मुख देखते हैं, प्रभु के चलते हुए हाथ रुक गए। भरत, तुम्हारे नेत्रों में आंसू? श्री भरत जी ने तुरंत पूछ लिए कि प्रभु अब तो नहीं है। भगवान ने कहा अब तो नहीं है, पर पहले क्यों थे? श्री भरत जी ने कहा कि प्रभु जिसके सिर पर इतनी उलझने हों उसकी आंख में आंसू नहीं होंगे तो फिर किसकी आंख में होंगे? मेरे सिर पर ये उलझी हुई जटाएं, जिसके सिर पर इतनी उलझने हों उसके आंख में आंसू नहीं होंगे तो किसकी आंख में होंगे? भरत जी ने आंसू पोंछ कर कहा कि प्रभु अब नहीं है। अच्छा अब नहीं है तो पहले क्यों थे? श्री भरत जी ने कहा कि प्रभु सिर पर उलझने थी इसलिए आंख में आंसू थे, लेकिन अब आप जैसे प्रभु सुलझाने वाले मिल गए हैं तो आंख में आंसू क्यों होंगे? और इसका अर्थ यह है कि उलझ जाना, उलझा लेना जीव का कार्य है और सुलझा देना भगवान का कार्य है। भरत जी की जटाएं भगवान सुलझाते हैं, और केवल भरत जी ही नहीं, आनवाए प्रभु तीन भाई तीनों भाइयों को स्नान कराते हैं। श्री लक्ष्मण जी ने, भरत जी ने, शत्रुघ्न जी ने कहा प्रभु हम स्नान करा दें आपको। भगवान ने कहा मैं तुमसे बड़ा हूं। हाँ, इसीलिए तो हम लोग सेवा करना चाहते हैं। नहीं नहीं, बड़े के सिर पर छोटे का हाथ शोभा नहीं देता, छोटे के सिर पर बड़े का हाथ ही शोभा देता है। और भगवान तीनों भाइयों को स्नान कराते समय कहते हैं कि मैं राम राज्य का राजा हूं, और राम राज्य के राजा को सत्ता का नहीं सेवा का प्रेमी होना चाहिए, इसलिए मैं। लेकिन और अद्भुत आश्चर्य, जब तीनों भाइयों का स्नान हो गया तो सबने कहा कि प्रभु अब तो हम आपको स्नान करा दें। श्री राम जी ने कहा कि नहीं, मैं स्वयं स्नान करूंगा। और भगवान स्वयं स्नान करते हैं। निज कर राम राम जटा बिवराए, गुरु अनुशासन मांगी नहाए। राम जी अपने हाथ से अपनी जटाएं सुलझाते हैं, गुरुदेव की आज्ञा मांगकर स्नान करते हैं। प्रभु यह आप अपने हाथ से स्नान क्यों कर रहे हैं? आप तो राजा हैं। राम जी ने कहा कि मैं राजा हूं इसीलिए तो अपने हाथ से स्नान कर रहा हूं। क्यों? कहा कि जो राजा अपने तन की सेवा न कर सकता हो वो वतन की क्या सेवा करेगा? राजा को स्वावलंबी होना चाहिए, क्योंकि उसका जीवन समाज के लिए है, समाज सेवा के लिए है। भगवान ने वस्त्र आभूषण धारण किए, कितने सुंदर लगे। करिम जन प्रभु भू
भूषण साजे करी मज्जन प्रभु भूषण अंग अनंग देखी सत लाजे करी मज्जन प्रभु भूषण प्रभु भूषण प्रभु साजे कर मज्जन प्रभु भूषण साजे करी मज्जन प्रभु भूषण। भगवान ने स्नान करके वस्त्र और आभूषण धारण किए तो उनकी शोभा देखकर 100 कामदेव लज्जित हुए। अंग अनंग देख सत लाजे। भगवान वस्त्र आभूषण धारण कर लें तो कम सुंदर लगते हैं। केवल 100 कामदेव लज्जित हो रहे हैं। और जिस दिन भगवान ने वस्त्र आभूषण उतार कर बलकल वस्त्र पहन लिए, पितु आयुष भूषण बसन तात तजे रघुवीर, हृदय न हर्ष विषाद कछु पहिरे बलकल चीर। जब बलकल वसन धारण करके बनवासी हो गए तो ग्राम बधूटियां कहती हैं, कोटि मनोज लजावन हारे, सुमुखी कहाऊ को आहि तुम्हारे। भगवान बलकल वस्त्र धारण कर ले तो करोड़ कामदेव लज्जित होते हैं। इसीलिए तो गौरी माता ने श्री सीता जी से कहा था, मन जाहि राज्यो मिली सोबर सहज सुंदर सांवरो। राम जी सहज सुंदर हैं। सहज सुंदर का आशय वस्त्र आभूषण उन्हें सुंदर नहीं बनाते, वे तो वस्त्र आभूषणों को सुंदरता देने वाले सहज सुंदर सांवले सरकार हैं। श्री राम वस्त्र आभूषण धारण करते हैं। अंग अनंग देख सत लाजे। और श्री सीता माता को उनकी सासु माताओं ने स्नान कराया, मज्जन तुरत कराए। सासुन सादर जानकी मज्जन तुरत कराए, दिव्य वसन बर भूषण अंग अंग सजे बनाए। और जब श्री युगल सरकार श्री सीताराम जी इस सुंदर वेश में प्रकट हुए तो गुरुदेव आनंदित हो गए, पुलकित हो गए, हृदय हर्ष से भर गया। प्रभु बिलो की मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मांगा, सिंहासन मांगा। सिंहासन मंगाया गया, तुरंत दिव्य सिंहासन मांगा। गुरुजी आप सिंहासन क्यों मंगा रहे हैं? अब तो श्री राम जी से कहिए कि वे चलकर सिंहासन पर विराजे। गुरुजी ने कहा नहीं, सिंहासन को यहीं मंगाएंगे। क्यों? इसलिए श्री राम को सिंहासन की आवश्यकता नहीं है, जो सिंहासन के पास चलकर जाएं। सिंहासन को अगर श्री राम की आवश्यकता हो तो चलकर यहाँ आए, इसलिए तुरंत दिव्य सिंहासन मांगा। श्री राम जी को सिंहासन के पास जाने की आवश्यकता नहीं, सिंहासन चलकर आया। गुरुदेव की आज्ञा हुई, श्री सीताराम जी सिंहासनासीन हुए। देखो श्री राघवेंद्र का चरित्र अति अनुपम चरित्र है। एक कार्य तो भगवान श्री राम जी के द्वारा ऐसा हुआ जो कार्य पहले भी किसी के द्वारा नहीं हुआ, और मुझे लगता है कि बाद में भी किसी के द्वारा नहीं हुआ।
राम जी के पूर्व भी अनेक महिपाल हुए जिनका पुराणों में उल्लेखनीय नाम है। श्री राम जी पहले राजा तो नहीं है, उनके पहले भी अनेक राजा हुए, पुराणों में उनका उल्लेख है। राम जी के पूर्व भी अनेक महिपाल हुए जिनका पुराणों में उल्लेखनीय नाम है। बाद में भी बादशाह, बेगम और राजा रानी हुए हैं, अनेक इतिहास में तमाम हैं। किंतु एक परंपरा सब में समान रूप से रही, सब में। रानी रहे महल बीच, राजा दरबार करें, यही परंपरा रही। रानी रहे महल बीच, राजा दरबार करें, यही रही परंपरा, लगाना विराम है। लेकिन सीता को साथ लेके बैठे राज सिंहासन, ऐसे तो राजेश एकमात्र भूप राम है। राम जी के पहले भी कोई उदाहरण ऐसा नहीं और राम जी के बाद में भी कोई उदाहरण ऐसा नहीं। एकमात्र भगवान श्री सीताराम जी जब सिंहासनासीन हुए तब अवधवासियों ने कहा, राजा राम जानकी रानी, आनंद अवधि अवध रजधानी। श्री सीताराम जी सिंहासनासीन हुए। तो अब तक परंपरा तो नहीं रही ऐसी। कई परंपरावादियों को उचित भी नहीं लगा होगा, पर गुरुदेव ने कहा कि मैं तिलक कर रहा हूं। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पुनि सब विप्रन आय सुदीना, 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 पुनि सब विप्रन आय सुदीना। पहले गुरु वशिष्ठ ने तिलक किया कि मैं श्री राम जी की इस परंपरा का स्वागत करता हूँ, समर्थन देता हूँ। फिर सब अन्य ब्राह्मणों को भी गुरुदेव आदेश देते हैं कि आप भी तिलक करो, समर्थन करो, ये राम राज्य का समर्थन करो। सभी ब्राह्मण तिलक करते हैं, स्वस्ति वाचन करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। भगवान श्री सीताराम जी सिंहासनासीन, श्री सहित दिन कर वंश भूषण, श्री श्री सहित, श्री सीता जी, और श्री सीता जी को लक्ष्मी माता के रूप में देखा गया। श्री सहित दिनकर वंश भूषण, भगवान श्री राम श्री सीता जी के साथ। और मुझे लगता है कि विजयादशमी दशहरे पर भगवान ने रावण पर विजय श्री प्राप्त की, लौट कर आए तो दीपावली पर भगवान श्री राम का राज्याभिषेक, घर घर में दिया जला, उस अंधकार में भी जगह जगह द्वार द्वार दीपक प्रज्वलित हो रहे हैं। और शायद इसीलिए इस दिन श्री लक्ष्मी पूजन का विधान बना, क्योंकि भगवान श्री राम जी की खोई हुई लक्ष्मी फिर लौटकर अयोध्या आ गई है। और श्री सीता जी को श्री के रूप में ही देखा, श्री सहित दिनकर वंश भूषण श्री राम जी।
अब तो श्री सीताराम जी सिंहासनासीन हुए। सोहे कनक सिंहासन सीताराम निहार सजनी, जिनके चरण कमल में बैठे पवन कुमार सजनी। जिनके चरण कमल में बैठे पवन कुमार सजनी। सोहे कनक सिंहासन सीताराम निहार सजनी। सोहे कनक सिंहासन सीताराम सजनी। जिनके चरण कमल में बैठे पवन कुमार सजनी। जिनके चरण कमल में बैठे पवन कुमार सजनी। चापे चरण नयन बरसावे प्रेम रस धार सजनी। चापे चरण नयन बरसावे प्रेम रस धार सजनी। शिव जी दास भाव हित लिए स्वयं अवतार सजनी। शिव जी दास भाव लिए स्वयं अवतार सजनी। चापे चरण, श्री हनुमान जी भगवान के चरणों में, भगवान के चरणों को हाथ में लिए पाद संवाहन करते हैं और नेत्र से खुशी के आंसू बरस रहे हैं। यह भगवान शंकर ही इस रूप में प्रभु के श्री चरणों की सेवा में शिवजी दास भाव हित लिए स्वयं अवतार सजने। ठाणे छत्र लिए कर भरत भक्ति भंडार सजनी। ठाणे छत्र लिए कर भरत, ठाणे छत्र लिए कर भरत भक्ति भंडार सजनी। श्री भरत जी छत्र लिए खड़े और छत्र के नीचे भगवान श्री सीताराम जी विराजमान हैं। लोगों ने कहा हमने अपनी आंखों के आगे राम जी को राजा के रूप में देखा, धन्य है हम, हमारे नेत्र सफल हो गए। राम जी ने कहा कि तुम अपने आगे तो देख रहे हो पर हमारे पीछे भी तो देखो। प्रभु आपके पीछे कौन है? श्री भरत। भरत क्या लिए हैं? छत्र। अच्छा, उस छत्र के नीचे बैठा कौन है? प्रभु आप। राम जी बोले मैं यही कह रहा हूँ कि राम अगर राजा बना है तो भरत की छत्र छाया में बना है। भरत की छत्र छाया न होती तो राम राजा कैसे होता। समाज में जब जब राम राज्य आता है किसी न किसी संत की छत्र छाया में ही आता है। पर श्री भरत जी ने कहा प्रभु मैंने तो आपका छत्र इसलिए उठा लिया ताकि इसकी छाया मुझे भी मिल जाए, नहीं तो मैं इस छाया से भी वंचित था। अच्छा एक बात पूछे, आपने भरत जी को पीठ पीछे की सेवा दी क्यों? भरत जी बोले मैं बताता हूँ, मैं कुटिल हूँ, पापी हूँ, मेरा मुख लोग न देखें इस शुभ अवसर पर, इसलिए भगवान ने छिपा लिया और दूर नहीं किया, पीठ के पीछे की सेवा दी। पर भगवान राम बोले भैया जब कोई किसी से हार जाता है तो पीठ दिखा देता है, मैं तो भरत से हार गया हूँ इसलिए पीठ दिखाई। इस छत्र के नीचे भगवान राम बैठे हैं। रिपुदमन डुलावे चंवर होए बलिहार सजनी। 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 लीने लखन लाल कर बिजन करत हैं बयार सजनी। लीने लखन लाल कर बिजन
बलिहार सजनी। लीन लखन लाल कर बिजन करत है बयार सजनी। बाबा तुलसी प्रेम से जय जय रहे उचार सजनी। बाबा तुलसी रहे प्रेम से जय जय उचार सजनी। ओ बाबा तुलसी प्रेम से जय जय रहे उचार सजनी। बाबा तुलसी प्रेम से रहे जय उचार सजनी। विनती करत दीन राजे सहु बारंबार 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 सजनी। हमरे हृदय कमल में बसे युगल सरकार सजनी। हमरे हृदय कमल में बसे युगार सजनी। हमरे हृदय कमल में बसे युगल सरकार 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 सजनी। सभी लोग आनंदित हैं। भगवान श्री सीताराम जी की यह दिव्य झांकी बसी है जिनके नैनों में युगल सरकार की झांकी। बसी है जिनके नैनों में युगल सरकार की झांकी। न उनका मन लुभा सकती मलिन संसार की झांकी। है लज्जित रंग मेघों का दामिनी की दमक लज्जित लख के राम सीता।